हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ऑल्दो इट इज ए पार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपका चैप्टर नंबर 2 बन जाएगा। बच्चा क्या बन जाएगा? एज पर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 बनेगा, ऑल्दो इट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहा मैंने? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है बच्चों, अब चैप्टर 1 में डिस्कस किया था मैंने ये, और अब चैप्टर 2 में क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो ये दोनों ही आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर 2 बनते हैं ये। तो हमने चैप्टर 1 डिस्कस कर लिया, अब चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं। आपने चैप्टर 1 में कहा था अगर ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, दिस इज पॉइंट चार्ज, तो मैं चलो इसको ऐसे ऐसे रख लेता हूं, दिस इज पॉइंट चार्ज। फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड, ऐसे बाहर को होगा और इधर इस डायरेक्शन में होगा। फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड, ऐसे ही आपने कहा था फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड, फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड। अब फील्ड जो है कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा था आपने? टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दो और फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज योर फील्ड। तो अगर आप टेस्ट चार्ज यहां रख रहे हो तो फील्ड यहां पर आ रहा है आपके पास। अगर आप 2 पे रखोगे तो फील्ड 2 के ऊपर आएगा आपके पास। तो इट मींस आपने क्या कहा था? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज वाज योर फील्ड। ये आप पढ़कर आए हो, दैट इज फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। और अगर आपने इसी फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड आपने क्या यूज किया था बच्चा जी? लाइंस ऑफ फोर्स यूज की थी। लाइंस ऑफ फोर्स यूज की थी। 2 काम किए थे आपने। अगर आपने फील्ड को मैग्नीट्यूड वाइज निकालना था तो आपने ये काम किया था, अगर आपने ग्राफिकली मींस डायरेक्शन वगैरह बतानी थी तो आपने ये काम किया था। कहा था ना कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अब वो कहता है इन पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल भी है। जैसे आपने कहा था कि भाई, क्योंकि अभी हम आगे जाके ये प्रूव कर देंगे कि योर इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, प्रूव कर देंगे। तो सो इसलिए जैसे आपने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो वहां पर हर पॉइंट पे क्या होगा? पोटेंशियल होगा। इन द सेम वे यहां पर भी क्या होगा? पोटेंशियल होगा। दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पर भी होगा। अब ये आपने कहा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन। यहां पर कुछ और है, यहां कुछ और है। इट इज पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन। इन द सेम वे जो पोटेंशियल है दैट इज आल्सो, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज आल्सो पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन। ये भी पोजीशन पे डिपेंड करता है। पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन। ठीक हो गया बच्चा जी? जैसे आपने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इन द सेम वे V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब मेरे पास ये पोटेंशियल की डेफिनेशन बन रही है। अभी तो कुछ नहीं, जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। सेकेंड थिंग वो कहता है E और V में एक प्रॉपर रिलेशनशिप होगी, क्योंकि ये भी पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन है, ये भी पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन है, और दोनों में एक रिलेशनशिप भी होगी। तो मुझे यहां पहुंचना है भाई, मेरा ये जॉब है, ये मैंने काम करना है। मेरी ये जॉब है, मुझे ये काम करना है। आर यू गेटिंग इट? मुझे करना क्या है? मैंने कहा मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, उसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड मैंने पढ़ लिया है, सेकंड पार्ट पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। मैंने कहा ये पॉइंट चार्ज था, इसका फील्ड रेडियली आउटवर्ड था, यहां फील्ड की वैल्यू कुछ और थी मैग्नीट्यूड वाइज, यहां वैल्यू कुछ और थी, डायरेक्शन तो दोनों की सेम आ रही थी, चांस की बात है। इट मींस फील्ड वाज योर पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन, और फील्ड को आपने क्या कहा था? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर आपने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था तो लाइन ऑफ फोर्स थी। तो जैसे आपने फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज कहा था, टेस्ट चार्ज, In the same way, your potential is potential energy per unit test charge. कोई डाउट हो? नंबर 2,
मेरे पास पोटेंशियल की कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है। पोटेंशियल की मेरे पास कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है। नो डायरेक्ट डेफिनेशन के भी ये आपका क्या होता है, पोटेंशियल होता है। नो डायरेक्ट डेफिनेशन, कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है मेरे पास पोटेंशियल की। मैं आज बता दूं आपको, बुक्स में लिखा हुआ है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वही पोटेंशियल एनर्जी एक ही बात है कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज योर पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल के यूनिट्स यूज करोगे आप, ये पोटेंशियल यूनिट्स वर्क डन मींस जूल पर कूलम, ये यूनिट्स यूज करोगे पोटेंशियल के आप, और इसी को वोल्ट भी बोलते हैं। वर्क डन मींस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। लेकिन मेरे पास इसकी कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है, मैं आज बता दूंगा। मेरे पास कोई इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है बच्चा जी, मैं आप बता दूं। तो मुझे पहले इसकी डेफिनेशन को डिराइव करना है, मींस निकालना है कहीं से, आइडिया दिया मैंने ऐसे निकलेगी ये, उसके बाद फिर मुझे इसको स्टडी करना है पोटेंशियल को। मेरे दो काम है आज। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन निकालते हैं सबसे पहले। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट चाहिए सबसे पहले। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन होती है, बस सीधी सी बात है, वहां चलते हैं। आर यू गेटिंग मी बेटा? मैंने क्या कहा, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट चाहिए। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी मींस वर्क डन। तो मुझे वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी निकाल के पोटेंशियल की डेफिनेशन निकालनी है, फिर आगे काम करना है। ठीक है बच्चा? वर्क डन to move a charge in electric field। ठीक है बच्चा जी, वर्क डन टू मूव ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, राइट, और मुझे चार्ज को मूव करना, ऊपर भी फील्ड है मतलब, और मुझे चार्ज को सपोज ऐसे ए टू बी मूव करना है। रास्ता कोई भी हो सकता है, ए टू बी। अब रास्ते में आप बीच में यहां पर हो भाई, आप एट एनी इंस्टेंट आप यहां पर हो, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। अभी हम पॉजिटिव से काम करेंगे, बाद में नेगेटिव होता रहता है। इसको बाहर बना लेता हूं मैं, इस चार्ज को, ये मैंने बाहर बना लिया है। और आपने कहां मूव करना है भाई, ऐसे ए टू बी मूव करना है। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। अब यहां पर क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको मैं एफ इलेक्ट्रिक लिख देता हूं, चलो एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई होगी बच्चा जी, जो भी वैल्यू फील्ड होगी यहां पर देख लो। उधर तो अपने भागेगा, इसको रोकने के लिए मुझे एक फोर्स लगानी पड़ेगी बाहर से, पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो चल पाओगे आप। एफ एक्सटर्नल कितनी होगी, इसके अपोजिट होगी, चलो एफ एक्सटर्नल। अब मैंने कहा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट सपोज डी आर है, डी आर वेक्टर, यहां से यहां आने का डिस्प्लेसमेंट सपोज कर लेते हैं इसको डी आर है। व्हाट इज वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन दो निकलेंगे यहां पर, ध्यान रखना, ये दो वर्क डन समझ लो, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तो वर्क डन आएगा, अब चलो डी डब्ल्यू, ठीक है, कौन सा है भाई, इन इलेक्ट्रिक फोर्स ने काम किया, इलेक्ट्रिक फोर्स ने, कितना हो जाएगा वो, ध्यान से देखो, एफ ई डॉट डी आर, कोई डाउट हो बच्चा जी, इज इक्वल टू क्यू ई डॉट डी आर, कोई डाउट हो बच्चा जी, ठीक है। उसके बाद अब एक काम किया एक्सटर्नल फोर्स से, अगर आपने डब्ल्यू डी डब्ल्यू एक्सटर्नल की बात करनी है तो व्हाट इज योर वर्क डन, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर आ जाएगा। व्हाट इज एफ एक्सटर्नल, माइनस क्यू ई डॉट डी आर आ जाएगा, और माइनस क्यू ई डॉट डी आर आ जाएगा। चेक कर लो बच्चों जी, कोई डाउट हो, क्योंकि ये फोर्स इसकी अपोजिट है बिल्कुल। देख लो, कोई कहीं कोई डाउट जा रहा हो आपको, कहीं कोई डाउट जा रहा हो। एक डाउट मन में आता है वैसे, क्या कि अगर ये दो थे तो एंगल ये वाला निकालना है, अगर ये तो एंगल ऐसे ऐसे कर लो बात, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये 1/2 थीटा है, वही माइनस कॉस थीटा आ गया, ऐसे कर लो, एक ही बात है, क्योंकि फोर्सेस की मैग्नीट्यूड तो बराबर है, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो बराबर, डायरेक्शन चेंज किया, डायरेक्शन की तो आ रहा है एंगल, ये माइनस साइन। अब व्हाट इज डब्ल्यू ए बी एक्सटर्नल, डब्ल्यू ए बी एक्सटर्नल क्या बन जाएगा भाई, इंटीग्रेशन
ए टू बी, माइनस साइन बाहर, क्यू ई डॉट डी आर। कोई डाउट हो बच्चा जी? अगर डब्ल्यू ए बी इलेक्ट्रिक निकालना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना काम किया, इज इक्वल टू ए टू बी, जो भी ए और बी का पोजिशन वेक्टर होगा, और क्यू ई डॉट डी आर। कोई डाउट हो बच्चा? अब थोड़ी सी बात करते हैं अपनी 11th क्लास की। 11th क्लास में हमने क्या कहा था उस समय जब हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, कि अब सपोज कर लो दो चार्जेस हैं, एक चार्ज सपोज ये है और एक चार्ज सपोज ये है, इनमें कुछ फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। मैंने कहा मैंने इनको यहां हेल्ड किया हुआ है, अगर मैंने हेल्ड किया हुआ है तो मैंने कुछ पकड़ा हुआ है इनको ऐसे, तो मैंने कुछ काम कर रहा हूं मैं, मींस इनकी कुछ इंटरनल एनर्जी है। पोजीशन तो बढ़ा दोगे तो काम कौन करेगा? सिस्टम काम कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? सिस्टम की कम हो जाएगी। अगर पोजीशन को थोड़ा कर दोगे, मींस घटा दोगे, तो आपने बाहर से काम किया, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ गई। अगर बाहर से काम किया तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ गई। वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज गिव्स मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कि आपकी ए से बी पर आने पे कितनी, क्योंकि जो फील्ड भी तो किसी चार्ज का होगा, किसी चार्ज। अब उस फील्ड के अंदर ये जो चार्ज था कि पहले एक, बस सपोज ये मेरा हाथ जो इस चार्ज का, इस हाथ का फील्ड है ये, तो एक चार्ज ये है, एक तो कुछ कॉन्फिगरेशनल एनर्जी थी, उठा के यहां ले आए। अब कुछ कॉन्फिगरेशनल एनर्जी है, तो दैट इज चेंज इन एनर्जी। कोई डाउट हो बच्चा आपको? कोई डाउट हो बच्चा आपको इसके अंदर? मैंने क्या कहा, ये जो फील्ड है, मेरे सपोज मेरे हाथ की वजह से फील्ड है, ये उंगलियां दिखाई को टेढ़ी बेढ़ी उंगलियां मेरी, तो फील्ड टेढ़ा मेढ़ा बन गया। तो एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, तो इनकी कुछ कॉन्फिगरेशनल एनर्जी है, यहां से यहां आगे। अब ये नहीं पता, अगर आपने काम किया बाहर से तो ये वर्डन पॉजिटिव आएगा, अगर सिस्टम ने काम किया होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। वही तो बन गया, देख लो। तो आपने वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, एंड दिस वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज गिव्स मेजर ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नॉट एनर्जी। मैंने तब भी कहा था कि एनर्जी इज नो वर्ड, कोई वर्ड एनर्जी नहीं है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम मेजर नहीं कर सकते, तो इन्फिनिटी पे जाके इसको जीरो लेते हैं। या जब वहां बात की थी हमने आपकी 11th क्लास में, वहां कहा था ग्राउंड लेवल हमने एक माना हुआ है, वहां जाके पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, उस लेवल पे आके। तो यहां पर क्या आएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो पहले इससे न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम पोटेंशियल पे चलेंगे, काम चल पड़ेगा हमारा आगे। चलें बेटा आगे, ये पहले आगे चलें सीधा, मेरे ख्याल से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और मैंने अब चलो अभी आगे चल के बात करेंगे। मेरे पास एक फील्ड है, कितना है बच्चा जी वो? 20 आई कैप न्यूटन पर कूलम का, मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस फील्ड है। इस फील्ड में मुझे 4 माइक्रो कूलम के चार्ज को मूव करना है। कहां से कहां मूव करना है भाई? 2 मीटर 3 मीटर से लेकर 4 मीटर 5 मीटर तक मूव करना है भाई, ठीक है। ए चार्ज of -4 microcoulomb is to be moved in a field of 20 I cap Newton per coulomb from 2 meter, 3 meter to 4 meter, 5 मीटर। मीन्स ए टू बी मूव करना है, ये पॉइंट ए हो गया, बी हो गया। तो व्हाट इज वर्क डन? डब्ल्यू एक्सटर्नल फ्रॉम ए टू बी, या डब्ल्यू ए बी एक्सटर्नल, एक ही बात है, कैसे जैसे चाहो वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। डब्ल्यू ए बी एक्सटर्नल क्या है? माइनस क्यू ए टू बी ई डॉट डी आर। यही है बच्चा वर्क डन आपका, चेक कर लो, ये तो निकाला फॉर्मूला। लो जी, तो वैल्यू पुट करते हैं माइनस, चार्ज कितना बेटा? 4 माइक्रो कूलम का। अब आराम से गलती मत कर जाना, ब्रैकेट के अंदर माइनस आएगा, ठीक है जी। अब
अब थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा, मैं जल्दबाजी कर गया वहां पे, एक स्टेप पहले मुझे करना चाहिए। ई डॉट डी आर व्हाट इज इन कंपोनेंट फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़कर आया हूं मैं, तो क्या बन जाएगा इन कंपोनेंट फॉर्म, आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस के कैप ई, और व्हाट विल बी डी आर, क्या होता है बेटा कंपोनेंट फॉर्म में, आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। ठीक है बच्चा, तो क्या बन जाएगा ये ए टू बी, हालांकि मेरे पास दो ही कंपोनेंट है एक्स और वाई, x1 y1 x2 y2, तो ये चार्ज तो बाहर आ गया बच्चा जी, x1 टू x2 ex dx बन जाएगा, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे जो, चेक करो, हम इतना काम तो कर सकते हो डायरेक्ट, इतना काम तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना मेरा बच्चा, अब प्लस y1 टू y2 जेड की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे को कंपोनेंट दिए नहीं जेड के, देख लो। चले जी आगे देख लो, अब गड़बड़ कर ली मैंने, अभी चलो चलो चाहिए एक स्टेप और लिखो पहले, सारे काम करो, चलो आप Z1 टू Z सारे काम करता हूं मैं, ई जेड डी जेड। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो उसके अंदर यहां तक, चलें आगे नेक्स्ट देखो, ये मैंने सारी स्टेटमेंट में लिखनी है, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, लो जी, तो W ए बी एक्सटर्नल, ये प्लस माइनस प्लस 4 बन जाएगा बेटा, 4 इंटू 10⁻⁶ ब्रैकेट बिगिन, x1 कितना है बेटा 2 से कहां जाना है 4 के ऊपर जाना है, e कितना है ex कितना है, क्योंकि वो i एक्सिस अलोंग है 20 इंटू डी एक्स, क्या अलोंग y एक्सिस दिया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, नो, तो आगे सारे जीरो हो जाएंगे, +0 ठीक है बच्चा जी, सो दिस इज 4 इंटू 10⁻⁶ 20 बाहर आ गया, dx का x बन जाएगा, दैट इज 2 to 4, तो 80 इंटू 10⁻⁶ ब्रैकेट बिगिन 4 माइनस 2 माइनस 6 सॉरी माइनस 6 तो दैट इज योर 2, एक और आ जाएगा 160 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है बेटा, कोई डाउट हो आपको इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, कोई डाउट हो बच्चों। मैंने क्या कहा, ई डॉट डी आर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इनके कंपोनेंट अलोंग 3 डायमेंशंस, तो जब ई डॉट डी आर निकालोगे तो ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड पढ़ कर आया हूं मैं वेक्टर के अंदर 11th क्लास के अंदर, तो मैंने यहां पुट करके उसके 3 पार्ट बना दिए, यह चला कैप नहीं ठीक है, तो माइनस क्यू की वैल्यू पुट कर दी, इन तीनों की ये पुट कर दी है, अब वैल्यू पुट करने जा रहा हूं अंदर वालों की, ये था 2 to 4, ये बनता मेरा 3 to 5, लेकिन मेरे पास ई वाई है ही नहीं, सिर्फ मुझे अलोंग आई कैप दिया हुआ है, जे और के दिए नहीं उसने मुझे, जी और के दिए नहीं बेटा उसने मुझे, कोई डाउट हो इसके अंदर, देख लो, कोई डाउट हो बच्चा जी उसके अंदर, चलें आगे। अच्छा मैं इसको एक और मेथड से भी कर सकता था, एक और मेथड से भी कर सकता था, ये तो हो गया, मैं इसको एक और मेथड से भी कर सकता हूं, लो जी, अब इंटीग्रेशन की जरूरत मुझे कब पड़ती है, जब मेरे पास dr मुझे लिमिट दी हो और वैसे, लेकिन यहां तो मुझे पता है यहां से यहां जाना है, तो मैं कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं, तो ई डॉट ए बी कर सकता, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट निकाल के इसको रब कर रहा हूं मैं, इस न्यूमेरिकल को ऐसे भी कर सकता था, ये मेरा आया था 160, तो व्हाट इज डब्ल्यू ए बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डॉट डी आर, ठीक है जी, ई मेरा फिक्स है, तो व्हाट इज डी आर, उस सारे को इंटीग्रेट करो तो वेक्टर बन जाएगा पूरा, ए से लेकर बी तक, चेक कर लो, ये वेक्टर बनेगा यहां से लेकर यहां तक, तो अब ए बी वेक्टर निकाल लो आप, ए बी वेक्टर, ए से बी जाना है, व्हाट इज दैट विल बी योर बी 4 - 2, तो ए बी वेक्टर क्या बनेगा बेटा 4 - 2 आई कैप प्लस 5 - 3 जे कैप, ये आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, दिस विल बी योर ए बी वेक्टर,
व्हाट इज वर्क डन, ये रहा, वैल्यूज पुट करो भाई सबकी। तो इसको रब कर लो नीचे से थोड़ा सा, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। तो व्हाट इज वर्क डन, W A B एक्सटर्नल माइनस Q कितना है, -4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू E 20I कैप डॉट 2I कैप प्लस 2J कैप, 2I कैप प्लस 2J कैप, राइट बच्चा जी। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 10⁻⁶, अब दिस इंटू दिस, ये बन जाएगा 40, नेक्स्ट 0 आ जाएगा। सो दिस इज 160। यहां से भी कर सकते थे आप, ऐसे भी कर सकते थे इसको। दैट इज डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कि मेरा काम इंटीग्रेशन से चलेगा या मेरा काम डायरेक्ट भी चल सकता है। लेकिन पहले मैंने अपने ए बी इनिशियो मेथड मींस इंटीग्रेशन मेथड को पहले मैंने किया, उसकी लिमिट्स पता है मुझे, ई पता था, डीएक्स कर दिया, ऐसे ई डी वाई किया, ऐसे ई डी जेड किया। अगर यहां फील्ड भी मुझे दिया होता, अभी फील्ड कौन सा, अगर फील्ड वेरिएबल होता फिर मेरा यही मेथड चलता, अगर यहां पर भी कहीं ई में भी कहीं एक्स और वाई होता फिर यही मेथड चलता, क्योंकि इसमें ई कांस्टेंट था तो ई बाहर आ गया मेरा, तो डॉट ए बी बन गया। अगर ई में कहीं वेरिएबल होता है, वी के अंदर भी, ई में भी अभी न्यूमेरिकल आएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका पोजीशन डिपेंडेंट है या कुछ और है, तब तो फिर दोनों को इंटीग्रेट करना है मुझे, तो दोनों मेथड्स न्यूमेरिकल। तो मैंने इसलिए पहले उसको अपने लेंथी मेथड से किया। चलें बेटा आगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट बच्चा जी। देख लो, मैंने कहा अभी एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, इसका फील्ड होगा इन रेडियल डायरेक्शंस, ये मैंने पढ़ा हुआ है इन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रेडियल आउटवर्ड फील्ड होगा, ठीक है बच्चा जी। ये चार्ज है, इसको लिख देता हूं सोर्स चार्ज, कितना है, प्लस क्यू है, सोर्स चार्ज है बच्चा जी, ये प्लस क्यू सोर्स चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है सोर्स, ये चलो ये सोर्स चार्ज है, बस ऐसे लिखते हैं कि सोर्स चार्ज, दिस इज सोर्स चार्ज। कितना है ये, इसको बाहर लिख रहा हूं मैं, प्लस क्यू है सोर्स चार्ज। अब एक टेस्ट चार्ज जो है, सपोज आपका यहां से यहां मूव कर रहा है, पोजीशन ए टू बी मूव कर रहा है, ठीक है बच्चा जी, ए टू बी मूव कर रहा है। कहां से कहां मूव कर रहा है, ए टू बी मूव कर रहा है। इसको चलो ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा सीधा बनाएंगे तो थोड़ा सा बनाने में, काम करने में आसानी रहेगी, थोड़ा लेंथी जगह ज्यादा मिल जाएगी। चलो यहां से यहां मूव कर रहा है, ए टू बी मूव कर रहा है, ठीक है बच्चा जी। अगर ये पॉइंट O है, सेंट्रल पॉइंट O है, अगर OA की बात करता हूं तो ये पोजीशन वेक्टर RA है बच्चा जी, और अगर OB की बात करता हूं तो ये डिस्टेंस, या अभी तो पोजीशन वेक्टर कर दो RB है। A से B मूव करना है मुझे, इसको A टू B मूव कर रहा है, बड़े मान रास्ते में कोई पॉइंट आ गया P, उस समय इसका जो डिस्टेंस है यहां से वो कितना है, या पोजीशन कितनी है, R है, इसको यहां लिख देते हैं सेंटर में, R है भाई, पोजीशन इसकी R है, ठीक हो गया। देख लो कोई डाउट हो बच्चा। OA RA के बराबर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, पोजीशन वर्ड लगा दो या डिस्टेंस जो भी लगाना लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और P पे पहुंच गया। अब P के ऊपर, अब मैंने क्या मूव किया, एक टेस्ट चार्ज मूव किया, तो मैंने टेस्ट चार्ज सपोज यहां पर है इस समय, दिस इज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कहां है, P के ऊपर है इस समय, P के ऊपर है टेस्ट चार्ज। बाहर बना ले जरा, ये टेस्ट चार्ज P के ऊपर है। व्हाट विल बी फोर्स इस दिस इन दिस डायरेक्शन, कितनी होगी, FE होगी। देख लो बच्चा जी। तो हम वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ही निकालते हैं पहले, हम चक्कर पाते नहीं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक निकालते हैं, क्योंकि वो निकालनी आसान है। और ये Q है, और ये जो चेंज है PQ वो dr के बराबर है। अभी ये जो PQ चेंज है ये किसके बराबर है, dr के बराबर है। व्हाट इज वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, dw इलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा बच्चा जी, F
डॉट डी आर, दोनों सेम डायरेक्शन में। व्हाट इज एफ? क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू डी आर। अब तो क्योंकि डॉट है तो सेम डायरेक्शन में है, cos 0 1 होता है बच्चा जी। व्हाट इज द टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू, वही अगेन ए टू बी क्या बन जाएगा बेटा जी? क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर। इसको फिर यहां सॉल्व कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, तो स्पेस सारा यूज करते हैं। तो व्हाट इज डब्ल्यू ए बी इलेक्ट्रिकल? क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया बच्चा जी, ठीक हो गया, देख लो। और उसके बाद 1 अपॉन आर स्क्वायर है तो उसका आर रेस टू -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। आपने कहा इंटीग्रेट ए टू बी करना है, ए का पोजीशन वेक्टर आर ए है और बी की आर बी है, डिस्टेंस वाइज भी। तो ये क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 बाई आर आ जाएगा सॉल्व करके, अगेन आर ए टू आर बी। तो ये आप चलो कोई बात नहीं, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले 1 बाय आर बी, ये प्लस बन जाएगा 1 बाय आर ए आ जाएगा। दिस इज डब्ल्यू ए बी इलेक्ट्रिक आ गया बच्चा जी, चेक कर लो, यही है डब्ल्यू ए बी इलेक्ट्रिकल। चेक कर लो। व्हाट इज डब्ल्यू ए बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, डब्ल्यू ए बी इलेक्ट्रिक, ये मैंने पढ़ा हुआ है, यहीं से तो स्टार्ट किया मैंने। व्हाट इज डब्ल्यू ए बी एक्सटर्नल? हाँ जी, माइनस साइन कॉमन लो यहां से, तो क्या बन जाएगा ये? क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर ए। चेक कर लो बच्चों जी। और ये मैंने क्या कहा है, आप अपने टेस्ट चार्ज को उठाकर यहां से यहां ले गए, तो यहां पर कुछ कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी थी और यहां पर कुछ कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी है, दोनों का डिफरेंस है। तो व्हाट इज यू बी माइनस यू ए? दैट इज डब्ल्यू ए बी एक्सटर्नल, यही आ जाएगा। देख लो बच्चा, कोई डाउट हो? यू बी माइनस यू ए, क्योंकि अब कुछ हो गई है मेरी कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी, पहले कुछ थी, दोनों का डिफरेंस मुझे नहीं पता वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो काम किया उसके बराबर है। इसको इक्वेट करके यहां पुट करो, तो उसको रब कर लेते हैं ऊपर से थोड़ा सा, जो स्पेस चाहिए मुझे, ये इसको इधर से रब कर लेते हैं, कोई बात, इधर से रब कर लेते हैं, इनकी जरूरत नहीं है मुझे। इसका मतलब यू बी माइनस यू ए, ठीक है जी, इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए। ये मतलब निकल गया बच्चा जी इसका। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि देखो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, इट मींस ये कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी कब है सिस्टम की? जब वो बी पे पड़ा हुआ है, और ये तब है जब वो ए पे पड़ा हुआ है। यही तो मतलब निकल रहा है इसका, ये डिफरेंस आ रहा है। मुझे तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट निकालनी है, तभी तो मैं पोटेंशियल निकालूंगा। तो ये मेरे पास क्या आया? डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब मुझे एट ए पॉइंट की बात करनी है भाई, पहले एट ए पॉइंट की बात करनी है। हम ये कहते हैं कि दो चार्जेस अगर वो इनफाइनाइट सेपरेशन पे हो जाएं, व्हेन चार्जेस आर एट इनफाइनाइट सेपरेशन, कॉमा, उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। विल बी जीरो, ठीक है जी। मींस यू इन्फिनिटी क्या है भाई? जीरो है। अब एक चीज मान के चलते हैं कि भाई मान लो पहले तो मेरे पास एक ये मेन चार्ज है, टेस्ट चार्ज एट सेपरेशन आर पे पड़ा हुआ है,
और मैं उसको उठा के इंफिनिटी पे ले गया, तो मीन्स ए बराबर आर है और बी बराबर इंफिनिटी है, तो मेरे पे डिफरेंस आ रहा है ए से बी, ए से बी। तो मान लो मेरे पास ए क्या है, इंफिनिटी है, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो ये P मान लिया और ये इंफिनिटी मान लिया, मैं इंफिनिटी से P पर आ रहा हूं, मान लो A से B आ रहा हूं, ये इंफिनिटी से P आ रहा हूं, तो क्या बन जाएगा बच्चा जी, ये Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R पे आ रहा हूं -0। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, कोई डाउट हो मेरा बच्चा, एट पॉइंट P, क्योंकि मैंने इसलिए P लिखा है, मैंने आपकी फिगर के अंदर P की पोजीशन R दिखाई हुई है, कोई डाउट हो बच्चा। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टेस्ट चार्ज Q नॉट एट एनी पोजीशन R, कहां पर है ये, इस मेन चार्ज के फील्ड के अंदर है। तो कहता है उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के यहां तक, इन्फिनिटी से उठाकर लाओ इस पॉइंट तक, जो काम करना पड़ेगा दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। ये तो बन गया, और क्या बन गया, देख लो बच्चा जी। अभी तक धीरे धीरे भी तो मैंने इसको और एडवांस करना, यहां तो कोई डाउट हो, मैंने पहले पोटेंशियल डिफरेंस की बात की, फिर मैंने क्या कहा कि अभी मैं A टू B जा रहा हूं, मैंने कहा मान लो अगर मैंने भाई पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होती है, जब सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाती है तब होती है जीरो, ठीक है बच्चा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहले मैं R पे बैठा हूं, मैं इन्फिनिटी पे जा रहा हूं, तो फिर यहां इन्फिनिटी आ जाएगा, यहां सारा जीरो आ जाएगा, एक साइन माइनस आएगा, माइनस बाद में कट जाएगा, तो एक ही बात है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको नीचे ही करता हूं, यही करता हूं, इसको पहले थोड़ा सा स्पेस यूज करके ना, अपनी स्पेस लेके, अभी मैंने कहा था इन्फिनिटी टू B आ रहा हूं मैं, तो UP माइनस U इन्फिनिटी, मैंने कहा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R -0। अब सपोज करो मैं P पर बैठा हूं और इन्फिनिटी पे जा रहा हूं, कोई बात नहीं, तो वो U इन्फिनिटी माइनस UP इज इक्वल टू 0 माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। देख लो भाई, आप कहां पर हो, अब A पर हो, P पर हो, तो A वाली कहां है, बाद में है R, इन्फिनिटी पे जा रहे हो, वहां जीरो हो जाएगी, जीरो जीरो कर दो, ऐसे कर लो, माइनस कट गया, तो व्हाट इज UP, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो नेगेटिव साइन आ जाएगी अपने आप, उल्टा काम होगा ना, भी आप P टू इन्फिनिटी जा रहे हो तो अपने आप जाएगा फील्ड, तो वर्ड नेगेटिव आएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि हम पॉजिटिव सेंस में बात करते हैं कि जहां जीरो थी, तो अब जो एनर्जी है -0 वाली कर दो, दैट विल बी योर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक हो गया, पहली बात। नंबर 2, अब थोड़ा सा और ध्यान से सुनो, अभी आपने कहा है कि मेरी ये आ गई, इसको सबको रब कर दूंगा, लो जी इसको रब कर दिया, इसका मतलब आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। देख लो RB ये पोजीशन, RA ये पोजीशन। अब मैं दोबारा फिर फील्ड बना रहा हूं, ये पॉइंट चार्ज है वही वाला, ये आपके रेडियली आउटवर्ड फील्ड है बच्चा जी, इसके अंदर ये देख लो, ये दिस इज रेडियली आउटवर्ड फील्ड, ठीक हो गया। मैंने कहा एक पॉइंट ये है A, तो व्हाट इज पोजीशन RA, और एक पॉइंट है सपोज यहां पर B, व्हाट इज पोजीशन RB। अभी आपने कहा है A से लेकर B तक ले जाने में मैंने वर्क डन निकाला था पहले बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, बाद में उसको नेगेटिव करके मैंने एक्सटर्नल से, तो कहता कि अब अगर आपने A से भी जाना है तब तो रास्ता इतना लंबा बनेगा, क्या वर्डन सेम आएगा अभी भी, देख लो आपके सामने ही है। क्योंकि अगर आप कह रहे हो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो बच्चा आपको ये बताया हुआ है मैंने कि अगर ये आपका पॉइंट चार्ज है, फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, तो जो वैल्यू यहां पर फील्ड की A पर है वही वैल्यू यहां पर A पर है, वही वैल्यू यहां पर डिस्टेंस A पर है, सब जगह सेम है। अब मुझे क्या पता वो अलोंग ए लाइन, तभी मैंने कहा था मैं पहले अलोंग ए लाइन चलता हूं, अब मुझे क्या पता वो अलोंग ए लाइन ही रखे हुए, हो सकता अलग अलग पोजीशन पे, मतलब अलग अलग डिस्टेंस, इसका इधर को A है उसका उधर को भी है, तो क्या ये सेम आएगा वर्क डन। अब इसको मुझे तो मैंने कहा चलो ये मेरा एक रास्ता है चलने का, ये एक रास्ता है चलने का, यहां से मैं ये पाथ फॉलो करके यहां से आया, इसको डॉटेड बना देता, मैंने ये पाथ फॉलो करके मैं यहां से यहां आया, ठीक हो गया जी, ये पाथ फॉलो किया, कहता मैंने, कहता है चलो बीच में वही पॉइंट P आ गया जैसे पहले आता था, ये पॉइंट P आ गया, कहता है ठीक हो गया। कितनी पोजीशन, इसको R मान लेते हैं। वैसे
वैसे आराम से बात करते हैं। ये सपोज 4 है और ये सपोज 8 है, तो ये अगर मैं यहां ये आर, ये पॉइंट, अगर मैं पुरानी फिगर की बात करूं तो ये पॉइंट ए यहां था इस फिगर के अकॉर्डिंग। अब देखो चार्ज पार्टिकल यहां पर लाने पे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, डिस्टेंस को कम कर रहे हो, काम करना पड़ेगा। यहां डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, काम सिस्टम करेगा, तो यहां तक पहुंचने में वर्क डन 0 हो जाएगा आपका टोटल वर्क डन। पहले आपने काम किया, फिर सिस्टम ने काम किया, टोटल मींस टोटल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी ऑफ सिस्टम 0 हो जाएगी। तो सेम आना चाहिए, लेकिन मैंने पाथ बाहर से भी चूज किया अलग से, क्योंकि वो तो फिर हर एक पाथ के लिए सेम होनी चाहिए ना। ये थोड़ा ना यही रास्ता फॉलो करना है, क्योंकि आर ए आपका यहां भी हो सकता है, इतने डिस्टेंस में, यहां से कहीं भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं जी, यहां बैठे हैं तो व्हाट इज दिस योर एफ, इधर को क्या काम करेगा बच्चा जी, एफ इलेक्ट्रिक काम करेगा, एफ ई ऊपर कोई काम करेगा, दिस विल बी योर एफ इलेक्ट्रिक। इसको ऐसे बात करते हैं, दिस इज एफ इलेक्ट्रिक, ठीक हो गया। और आपने थोड़ा सा डिस्टेंस मूव किया, ये इधर को, ये डिस्टेंस। अब मैं थोड़ा सा अलग से काम कर रहा हूं अब, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक तो मेरा ये वाला, एक इसको नया नाम देता हूं डीएल, इसको मैं नया नाम दे रहा हूं डीएल, दिस डिस्प्लेसमेंट इज डीएल, सपोज कर लेते हैं। तो क्या बन गया मेरे पास, एक ही डायरेक्शन है, बाहर बना रहा हूं मैं, ये पॉइंट पी है, और ये जो मेरा दिस इज माई डीएल, थोड़ा सा ना बाहर फिगर बड़ी बनाऊं, दिस इज माई डीएल, दिस इज माई डीएल, ये पॉइंट पी है बच्चा जी, और एक ये एफ ई है मेरा। ये कहां से, ये मेन चार्ज से है। दिस एंगल इज सपोज थीटा, दिस इज योर एफ इलेक्ट्रिक, इधर कोई काम करेगा एफ इलेक्ट्रिक। व्हाट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ ई डॉट डीएल आएगा बच्चा जी, वो बन जाएगा एफ ई डॉट, हटा रहा हूं मैं यहां से, डीएल कॉस थीटा बन जाएगा। यहां से एक नॉर्मल प्लॉट कर दो, इसको डी आर लिख लो, अलोंग द रेडियल डायरेक्शन डिस्टेंस जो आपका। इन दिस ट्रायंगल, इसको P मान लो, इसको सपोज Q माना था, इसको M मान लो। इन ट्रायंगल PQM, इन ट्रायंगल PQM, व्हाट इज कॉस थीटा, दैट इज बेस अपॉन मींस dr बाय dl। तो व्हाट इज dr, dl कॉस थीटा, तो क्या बन गया ये एफ ई इंटू डी आर बन गया बच्चा जी। तो जो आप वो कर्व वाला पाथ जो फॉलो कर रहे हो, उसकी कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग योर सीधे वाला पाथ में वही आ रही है, एफ डी आर, जो आपने पहले काम किया हुआ था। तो अगर आपने ए टू बी मूव करना है तो व्हाट इज टोटल वर्क डन, ये तो स्मॉल वर्क डन आ ना, ये तो डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल निकाला बेटा जी, पहले मैं ध्यान रखना, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल निकाला मैंने, ये ध्यान रखना। तो उसको अब कहां कर लें, यहां कर लें बस। तो व्हाट इज डब्ल्यू ए बी इलेक्ट्रिकल, टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, वही ए टू बी आ जाएगा। क्या है अंदर, वही क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू डी आर। यही तो सॉल्व किया सारा अभी थोड़ी देर पहले मैंने, इसको आर ए से आर बी बना के, फिर बाद में उसको माइनस करके सारा काम निकाला। इट मींस आपके पास ए और बी पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं। मैंने यहां पर जानकर दो नोटेशन ली है कि मैंने कहा एक मैं डी आर रखूंगा अपना, जो मेरा मतलब रेडियल डायरेक्शन वाला था, और एक क्योंकि मैंने पाथ नया लिया, जब नए पाथ का मैंने डिस्प्लेसमेंट नया ले लिया मैंने, उसकी कंट्रीब्यूशन आपके टुवर्ड रेडियल पाथ। तो अब आगे जो डिस्कशन के अंदर हम एक ही डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे कि भी ये अलोंग द रेडियल पाथ है, ये कर पाथ है, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन से बात करनी है। आपको कहां से कहां बात करनी है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन बात करनी है। इसलिए नो नीड ऑफ वरिंग कि भी ये पाथ वो वाला था, ये पाथ वो वाला था। जस्ट मैंने आपको इसलिए क्लियर किया है। बुक्स में कई दफा हमें मिसकंसेप्शन हो रही है इस डिस्टेंस को लेके, भी यहां तो ये चला था, वहां वो चला था, और पहले जैसे मैंने अभी फील्ड का एक क्वेश्चन किया था, वहां तो ये पाथ था, वहां तो पाथ कर्वेचर वाला ही था मेरा। तो अपने आप उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन रेडियल पाथ में पहुंच जाएगी जब आपने न्यूमेरिकल आगे जाके जब उसको कॉन्सेप्ट को सॉल्व करोगे आप। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट में कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो आगे सारा वही है। तो जस्ट -1/r, वो तो सारा मैंने पहले भी किया मैथ, वही मैथ आ जाएगा सारा। तो मैं चाहे अलोंग द रेडियल पाथ मूव करूं, चाहे टेढ़े मेढ़े पाथ से मूव करूं, फाइनल रिजल्ट मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिपेंड करता है। तो जब मैंने टेढ़ा मेढ़ा पाथ लिया है, मैंने जान के दो नोटेशन यूज किए हैं, एक डीएल और एक डीआर। डीआर मेरी रेडियल पाथ की कॉन्ट्रीब्यूशन की थी, मींस वो मेरा इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट की बात करती है।
वो किसकी बात करती है? इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट की बात करती है। ठीक है मेरा बच्चा जी, कोई डाउट हो उसके अंदर? देख लो, चलें आगे। नेक्स्ट, तो मैंने ये सारा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया, और मैंने यहाँ ये आपको क्लियर किया कि जो मेरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है। अब मुझे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट देना है भैया आपको। मैंने डेफिनेशन में कहा था कि जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, इन द सेम वे योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मेरे पास क्या आया भाई अभी आपके पास? यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर ए टू बी और माइनस क्यू नॉट। चेक कर लो भाई, यही आया, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो बच्चों, यही आया आपके पास। अब उसने कहा है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो व्हाट विल बी वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए divided by Q naught is equal to WAB external divided by Q naught is equal to minus E dot dr। ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आया बच्चा जी, नॉट पोटेंशियल। मुझे तो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल निकालना है। अगेन जैसे मैंने पहले कहा था कि मान लो पहले वो इंफिनिटी पे थे, इफ पॉइंट या पोटेंशियल जीरो कहां होगा? जब आप इनफाइनाइट सेपरेशन पे होगे। पोटेंशियल इफ पोटेंशियल पॉइंट ए इज एट इंफिनिटी देन वी इंफिनिटी बराबर है जीरो। वही काम करूंगा यहां पर भी, तो वी बी माइनस वी इंफिनिटी यू बी माइनस यू इंफिनिटी अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू इंफिनिटी टू बी बाई Q नॉट इज इक्वल टू माइनस, सॉरी यहां रह गया बेटा, ए टू बी लिखना, इंफिनिटी टू बी ई डॉट डी आर। ठीक है, तो व्हाट इज एट पॉइंट बी इज इक्वल टू यू बी बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू इंफिनिटी टू बी बाई क्यू नॉट, ये साथ में ध्यान रखना एक्सटर्नल वर्क डन है, इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू बी ई डॉट डी आर। ठीक है बच्चा जी, और वी बी इज व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी? वो क्या थी? क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी थी, होल डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल भी आ गया है, मेरे पास उसकी डेफिनेशन भी आ गई है, और मैंने उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी निकाल लिया है। कोई डाउट हो बच्चा? ध्यान से सुनना, अभी मैंने उसका इनडायरेक्ट मेथड यूज करके कंसेप्ट पोटेंशियल का दिए आपको। अभी मैं आर्टिकल तो करूंगा जो आपको उसमें आता है, एनसीईआरटी के अंदर आता है। ये तो मैंने कंसेप्ट बनाया है सारा आपका। तो पहले इस कंसेप्ट पर ही न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि वही मेरे पास आते हैं कंपटीशन के अंदर। तो मुझे एनसीईआरटी की तो बात बाद में करेंगे, क्योंकि जो कंसेप्ट को पहले मैंने निकाला इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे कंपटीशन के अंदर। चलें बेटा आगे, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल में कोई डाउट हो बच्चा आपको? मैंने क्या कहा, ये डेफिनेशन मैं आपकी यूज करूंगा, ये डेफिनेशन potential at a point, work done in taking a test charge from infinity to that point, that is potential at a point। तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? जीरो थी। पॉइंट जहां लाए वहां कितनी एनर्जी है? वो ये एनर्जी है पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये एक्सप्रेशन आ गया पोटेंशियल का। इसको वी भी लिख दो, और इन जर्नल v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये वर्क डन है, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे। अब पहले न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे।
उससे पहले चलो पहले यूनिट्स डायमेंशन की बात कर लेते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, व्हाट इज वी, दैट इज W बाई क्यू नॉट। ब्रॉड वे में तो ऐसे ही बोलोगे, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। व्हाट इज वर्क डन, जूल पर कूलम। इसको बेटा जी वोल्ट भी बोलते हैं। इन एसआई सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। और सीजे सिस्टम में क्या होता है चार्ज बेटा जी, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU इज इक्वल टू 1/10 EM। ये सीजे सिस्टम में है चार्ज की वैल्यू। तो पोटेंशियल का आ जाओ बेटा, यहां पर ऐसे कर देता हूं मैं, लगाता हूं पोटेंशियल, ताकि वो कहीं वी से कंफ्यूजन ना हो जाए। पोटेंशियल V बराबर, इसको पूरा वोल्ट लिखा मैंने, सीजे सिस्टम पोटेंशियल कॉमा V बराबर है, ये होता है 10⁻7 अर्ग डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻9 ESU ऑफ चार्ज। ये सॉल्व करके आ जाएगा बच्चा जी कितना, 1/300। इसको ESU ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं अगर आप सीजे सिस्टम की बात करोगे। ये पोटेंशियल के यूनिट्स हैं भाई। ठीक है, अगर आपने EMU में बात करनी है तो उसमें भी कर सकते हो। उसमें क्या हो जाएगा, ये यही करते हैं ना इसको, और लगाते हैं वर्ड, और 10⁻7 अर्ग डिवाइडेड बाय 1/10 EMU ऑफ चार्ज। तो ये बन जाएगा 10⁸ EMU ऑफ पोटेंशियल। तो आपकी मर्जी है, आपने ESU में मेजर करना है इसको या EMU में, ये तो आपके यूनिट्स के बात हो गई बेटा। डायमेंशन नजर आ रहा है ऊपर से मेरे को। अब डायमेंशन में भी दो चीजें हैं, एक तो मैं बात करता हूं MKS सिस्टम की। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, वर्क बाय चार्ज। वर्क इज योर mL2T-2 डिवाइडेड बाय C। तो सॉल्व करके आ जाएंगे mL2T-2 C-1। दिस इज इन MKS सिस्टम। अगर बात करनी है SI सिस्टम में, अभी भाई प्रॉब्लम कहां आ रही है कि अगर मैं MKS सिस्टम की बात करता हूं तो फंडामेंटल जो मेरे पास क्वांटिटी है वो चार्ज है, लेकिन अगर मैं SI सिस्टम की बात करता हूं तो मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट है। एंड व्हाट इज करंट, अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे। I इज इक्वल टू Q बाई डी। तो व्हाट इज योर Q, I इंटू टी। तो इन SI सिस्टम V इज इक्वल टू W बाई सी mL2T-2। नीचे क्या आएगा बच्चा जी, AT आएगा। तो ये सॉल्व करके बनेंगे mL2T-3 A-1। ये आपका SI सिस्टम में डायमेंशन फॉर्मूला है। तो कंपटीशन, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं कंपटीशन। अगर SI की बात करेगा तो आपको एम्पियर वाला टिक करना है, अगर वो MKS की बात करेगा तो आपको चार्ज वाला टिक करना है। ये नहीं कि जो उस समय मेरे दिमाग में आ गया वो टिक कर दिया मैंने, गलत हो जाएगा। If he says give a dimension formula of your potential in SI system, दोनों दिए होंगे तो आपको ये वाला टिक करना है। मैं बार बार कहता हूं कंपटीशन कुछ नहीं है, सिर्फ चीजों को आपने कंसेप्चुअली एनालाइज करना है। चलें आगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कहता है मेरे पास एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, मैंने उसको A से लेकर B तक शिफ्ट किया, शिफ्टेड फ्रॉम A टू B। 12 माइक्रोजूल का मैंने काम किया। फाइंड VB माइनस V है। A charge of 1 microcoulomb is shifted from A to B, ठीक है, कॉमा, a work of 12 माइक्रोजूल is being done कर दो, चलो, is being done. Find
वी बी माइनस, कोई फील्ड की बात नहीं कर रहा, कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं बात कर रहा, बस ए और बी से बी किया। तो मैंने भी पढ़ा है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी। अब इसमें से जो मुझे सूट करती है वो उठा लो, मुझे ये वाली सूट करती है भाई, देख लो बस। तो वी बी माइनस वी ए बराबर है 12 माइक्रो जूल डिवाइडेड बाय 1 माइक्रो कूलम। 12 जूल का काम किया भैया, सॉरी 12 वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा। कोई डाउट हो? मैंने कहा जो सूट करती है वो ले लो ना, 4 डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। कोई डाउट हो बच्चा? मैंने कहा ये सारी देखो, फिर वही बात है कि ये कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल है, कंसेप्ट से काम कर रहा हूं सारा मैं कि भी ये इसके बराबर भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। इट इज नॉट ए डेफिनेशन। डेफिनेशन मैंने लास्ट में क्या निकाली है, एक v इज इक्वल टू क्यू अपन 4 पाई वोल्ट का एक रिलेशन निकाला है। मैंने कहा ये कहां से निकला, जब इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक है। वो भी तो करना, वो तो काम तो करना मुझे भी आगे चल के, ये तो कंसेप्ट से बात चल रही है। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है वो 1 मीटर, 2 मीटर। यहां पर कहता है पोटेंशियल 0 है, और कहता है उठा के मैं इसको लेकर कहां के ओरिजिन पर लेकर गया, ओरिजिन पे चला गया मैं, कहता है जो भी है, मतलब यह कहता है फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन, वी एट ओरिजिन निकालना है मुझे, वी एट ओरिजिन निकालना है मुझे। ठीक है, जो फील्ड है वो है चलो 10x आई कैप, ये फील्ड है भाई। कहता है एक पार्टिकल है, ठीक है बच्चा जी, वो मैं कहां से कहां ले गया, ए टू बी लेकर गया हूं मैं, ए टू बी लेकर गया हूं। यहां मुझे पोटेंशियल पता है 0 है, यहां मुझे पोटेंशियल बताना है, और ये फील्ड है बेटा जी मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं कर रहा मुझे कितने चार्ज को लेकर गया, कोई बात नहीं कर रहा मेरे साथ। पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं, ए चार्ज्ड पार्टिकल, या टेस्ट चार्ज एक ही बात है, ए चार्ज्ड पार्टिकल इज मूव्ड इन फील्ड E बराबर है 10x आई कैप न्यूटन पर कूलम। The potential at point 1 मीटर, 2 मीटर is 0। ठीक है जी, फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन, ये काम करना है भाई मुझे। बहुत सीधी सी बात है भाई, वी बी माइनस वी ए बराबर है यू बी माइनस यू ए बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी आर। चेक कर लो, इन दोनों में तो टेस्ट चार्ज चाहिए, तो ये दोनों तो नहीं चलेंगी, ये वाली चलेगी। मैंने क्या कहा है, जो चाहिए वो ले लो आप। तो बस यहां इसको भी रब कर देंगे, इसको रब कर देते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, जो चाहिए बोले, मैंने इसलिए जान के लिखा ताकि सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो लो जी, तो व्हाट इज वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी आर। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो इसके अंदर? इसको रब कर दूं अब, या चलो इसको हाँ इसको रब कर देते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है। लो जी, अब आपने किसको ए फिक्स करना है, किसको बी फिक्स करना है, ये आपकी मर्जी है। तो चलो कह रहा है यहां पे ओरिजिन है, इसको ए फिक्स कर लो, इसको बी फिक्स कर लो। ठीक है जी, क्योंकि लिमिट उसके हिसाब से बनेगी ना बेटा जी। तो व्हाट इज वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, हाँ जी क्या होता है, माइनस साइन, राइट, बाहर आ गई x1 टू x2 ex dx प्लस y1 टू y2 ey dy, यही बनेगा बच्चा जी। चेक कर लो
क्योंकि अब इतना तो शॉर्टकट लगा ही सकता हूं मैं, क्योंकि दिस इज योर ई एक्स आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई, सारा कुछ कर सकता हूं। माइनस x1 कितना है बच्चा जी, x1 कहां है, ए टू बी, x1 कितना है 1 है, 0 पे जाना आपने। ex कितना है 10x है भाई, डॉट dx, y कंपोनेंट नहीं दिया 0, ठीक हो गया। सॉल्व करके आ जाएगा माइनस 10 बाहर आ जाएगा, x का बन जाएगा x स्क्वायर बाय 2 बेटा जी, ठीक है जी, माइनस तो ऑलरेडी वाला बाहर था, 10 बाहर आ गया, x स्क्वायर बाय 2, लिमिट योर 1 to 0, तो ये बन जाएगा सॉल्व करके -10, पहले अपर लिमिट आएगी 0 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2, ठीक है जी, देख लो बेटा। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि माइनस में प्लस हो जाएगा। अब VB माइनस VA कितना आ गया बच्चा जी, 5 आ गया, इसको कहां करें, यही कर ले, तो दिस इज योर VB माइनस VA। पॉइंट ए पर कितना पोटेंशियल 0 है, तो ओरिजिनल पे कितना आ गया 5 वोल्ट आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप यहां करते हैं, VB माइनस 0 बराबर है 5 वोल्ट, और VB मीन्स ओरिजिन। अब मैंने मार्किंग सारी वहां कर रखी है, कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट, मैंने कहा था आप वो कर दो भाई, इसको ये मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लिमिट 0 to 1 हो जाएगी, माइनस साइन वो अपनी माइनस आ जाएगी, तो फिर वो माइनस उधर चली जाएगी बाद में, तो एक ही बात है, कोई डाउट उसको। ये मैंने वेरिएबल फील्ड का जो मैंने पीछे कहा था ना कि फील्ड डिस्प्लेसमेंट, अगर मेरे पास जो मैंने वर्क डन का किया था न्यूमेरिकल, कि आप टोटल डिस्प्लेसमेंट से भी कर सकते हो, क्योंकि फील्ड कांस्टेंट, अगर फील्ड वेरिएबल अंदर रखना पड़ेगा, आज मुझे फील्ड अंदर रखना पड़ा, आज मैं एबी से काम नहीं कर पाया, मैं एबी निकाल के। चलें बेटा आगे देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक फील्ड है मेरे पास ax प्लस बी आई कैप, ठीक है जी, वेयर a इज इक्वल टू कहता है 20 है एंड b इज इक्वल टू 10 है, दोनों SI सिस्टम में है। मींस फील्ड आपका ये बन गया बच्चा जी 20x प्लस 10 आई कैप, दोनों ऐसे ही सिस्टम है, तो ये न्यूटन पर कूलम का फील्ड बन गया, ठीक है बच्चा जी, फील्ड ये है। कहता है एट x इज इक्वल टू 1 पे जो पोटेंशियल है वो V1 है, और x इज इक्वल टू -5 मीटर के ऊपर जो पोटेंशियल है वो V2 है, ठीक है जी। फाइंड V1 माइनस V2, ये निकालना है भाई, फाइंड V1 माइनस V2। क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चा जी, क्या निकालना है, फाइंड V1 माइनस V2, ये निकालना है भैया आपने। क्वेश्चन समझ आ गया, हाँ जी। V2 माइनस V1 कहेगा वो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो कहेगा वो निकाल सकते हैं। तो लो जी, व्हाट इज V1 माइनस V2 इज इक्वल, आपको पता है कि टेस्ट चार्ज दिया नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला चलेगा, -2 से 1 E डॉट dr वाला फॉर्मूला चलेगा भी मेरा, तो बस ये चलेगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 to 1 EX dx। अब एक ही डायरेक्शन, अब तो मुझे पता लग गया, दो की जरूरत नहीं है, EX dx है। अब पॉइंट 2 कौन सा है भाई, पॉइंट 2 कौन सा है, ये वाला x2 है, ये वाला, क्योंकि यहां से यहां कह रहा है वो A to B, तो ये B to H, अगर ये वैसे था VB माइनस VA था ये, तो ये A to B था। अब ये VA माइनस VB है, तो ये B to, तो B कितना है -5, तो लिमिट -5 से कहां जाना है भाई, 1 मीटर पे जाना है। कितना है ये 20x प्लस 10 dx। कोई डाउट हो बच्चा जी, लो जी, माइनस साइन बाहर रखी मैंने, 20x का बन गया 20x स्क्वायर बाय 2 प्लस 10x लिमिट -5 to 1 इज इक्वल, ये बन गया बच्चा जी, माइनस साइन को बाहर ही रखना, ये बन गया 10x स्क्वायर, तो 10 बाहर ले लो दोनों का, x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा, 10 बाहर ले लिया, x स्क्वायर प्लस 6, ठीक है जी बच्चा। लिमिट कहां बन जाएगी आपकी -5 to 1, चेक कर लो, कोई डाउट हो तो। ये 20x स्क्वायर बाय 2 आया मेरा बच्चा जी, क्योंकि तो लिखा ना 20x प्लस 10, 20x स्क्वायर बाय 2, तो 10x स्क्वायर बन गया, और ये 10x ही आया, तो 10 बाहर ले लिया, x स्क्वायर प्लस 6, लो जी, पहले अपर लिमिट वो बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट -5 का स्क्वायर प्लस -5,
ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट तो 2 बना रही है भाई, माइनस ये 25 माइनस 5 20 बना रही है भाई, माइनस 20 कितना आ जाएगा, ये माइनस 18 आ जाएगा। एक माइनस बाहर पड़ा हुआ है तो कितना आ जाएगा, 180 वोल्ट आ जाएगा। तो व्हाट विल बी V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 180 वोल्ट। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट, कहीं कोई डाउट जा रहा हो। वो 20 और 10 है, AX प्लस B, तो 20x प्लस 10 बन गया। कहता है 1 मीटर पे पोटेंशियल V1 है और -5 मीटर पे पोटेंशियल V2, और मुझे V1 माइनस V2 निकालना है। तो ये मेरा पॉइंट A है, तो ये मेरा पॉइंट B है। अगर मैंने V1 माइनस V2 निकालना है, सॉरी उल्टा बोल गया, कोई बात नहीं। तो ये V1 माइनस, तो VB माइनस VA होता है, तो ये मेरा पॉइंट B है और ये मेरा पॉइंट A है। ठीक है, मेरा डायरेक्शन A टू B होता है, A वाला नीचे आ गया, देख लो -5 से लेकर 1 तक। मैंने जस्ट कोशिश की आपको चीजें क्लियर करने की। फील्ड कितना बेटा, 20x प्लस इंटू dx आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये 20x² प्लस 10x बनेगा, माइनस साइन बाहर रहा हुआ है, जो रूल के अकॉर्डिंग माइनस बाहर है, तो 10x² प्लस 10x, 10 बाहर आ गया, x² प्लस x बन गया, -1 to 1 है। अपर लिमिट 1² प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट, तो ये -5² -5 तो ये 25 माइनस 5 20 रह जाएगी। गड़बड़ होगी ना, देखो 25 माइनस 5, हाँ 20 रहेगी, तो ये माइनस के 20 आ गए, तो 2 माइनस 20 कितना बन गया बेटा जी, -18 बन गया। तो 180 वोल्ट आपका पोटेंशियल आ गया। कोई डाउट हो बच्चा? ये क्वेश्चन आपको अभी जेई मेन के अंदर आया है 2019 के अंदर, ये JEE मेंस के क्वेश्चन है बेटा, ये 2019 का। वही तो आपने कंसेप्ट से निकाला क्वेश्चन उसमें। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड of 25 volt per meter exist along a line y is equal to 3 plus x। ठीक है बच्चा जी, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 4,1 मीटर में भी है, चलो 4 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर, 4 मीटर। ये बताना भी आपको। पहली बात तो फॉर्मूला कौन सा चलेगा बच्चा जी, VB माइनस VA इज इक्वल टू A टू B E डॉट dr, क्योंकि टेस्ट चार्ज की बात नहीं करता हमारे साथ वो, इसलिए फॉर्मूला चलेगा। लेकिन फील्ड वो कह रहा मेरा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। चलो सारे काम करता हूं। मुझे कहां से कहां मूव करना है, चलो यहीं लिखते हैं, A टू B, यहां से यहां मूव। डिफरेंस बिटवीन दिस मींस ये A है और ये B है, तो व्हाट इज योर dr? हाँ जी, 1 माइनस 4 इंटू आई कैप प्लस 4 माइनस 1 इंटू जे कैप माइनस 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है बच्चा जी, यहां तक मैंने पहले पोजीशन वेक्टर निकाल दिया भाई, dr कंपोनेंट फॉर्म में निकाल दिया ना। कोई डाउट हो बच्चा? ये dr आ गया मेरे पास, पोजीशन वेक्टर आ गया। मैं यहां से यहां जाना है अभी मैंने, दिस इज माय पोजीशन वेक्टर। देख लो कोई डाउट हो, देख लो। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसकी ये पोजीशन वेक्टर ना निकालते, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। लो जी, मैं इसको अपना जो जनरलाइज मेथड है उससे करता हूं। पहले मैंने माइनस साइन बाहर, x1 टू x2 EX dx, ठीक है, प्लस y1 टू y2 EY dy। लेकिन मुझे EX EY कहां दिए हैं, दिए नहीं, वो दिए देखने पड़ेंगे मुझे। कहते हैं फील्ड इज अलोंग ए लाइन। कौन सी लाइन है ये? जब x 0 है तो y 3 है, 1 2 3। जब x y 4 हो जाएगा तो ये एक लाइन है भाई।
दिस ईयर लाइन, तो इसका फिर एक ये एक्स कंपोनेंट भी है और एक वाई कंपोनेंट फील्ड का, तो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ फील्ड। दे तो रखिए उसने अलोंग ए लाइन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है उसने आज अपने वेक्टर की, अलोंग ए लाइन पढ़ कर आए हैं। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली और एनालिटिकली, आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी है। कितना है ये? 25 वोल्ट का फील्ड है भाई, 25 वोल्ट पर मीटर का फील्ड है भाई ये। अब लाइन है ये, तो व्हाट इज y बराबर है mx प्लस सी, तो व्हाट इज स्लोप y बाई एक्स 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो थीटा बराबर है 45 डिग्री आ जाएगा, बन गया कंपोनेंट। तो पहले फील्ड का यहां ले लो, फील्ड के कंपोनेंट, तो व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ फील्ड, वो बन जाएगा आई कैप ई कॉस 45 प्लस जे कैप ई साइन 45। तो ये ई कितना 25 है बेटा जी, 25 1/√2 आई कैप, ये भी चांस की बात है, सेम है 25 1/√2 जे कैप, तो ये 25/√2 आई कैप प्लस 25/√2 जे, तो ई एक्स और ई वाई आ गए भाई मेरे पास। लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, उनका ध्यान रखना, उसमें कोई एक्स और वाई नहीं है फर्दर। लो जी, तो व्हाट इज वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस x1, कहां से कहां जाना भी, x1 यहां से यहां 4 से 1 पे जाना है, 4 से 1 पे जाना है, ई एक्स 25/√2 इंटू डी एक्स प्लस y 1 से 4 पे जाना है अभी, 1 से 4 पे जाना है, 25/√2 इंटू डी वाई। ठीक हो गया बच्चा जी। अब 25/√2 सारा कॉमन आ सकता है, तो लो जी माइनस 25/√2 सारा कॉमन आ गया, dx का x बन जाएगा x 4 से 1 प्लस dy का y बन जाएगा 1 to 4। ठीक है जी, तो ये 1 - 4 आएगा और ये 4 - 1 आएगा। तो इसको अब थोड़ा सा कहां करें, इसको रब कर लेते हैं, स्टेटमेंट को रब करें, किसको रब करें, थोड़ी सी स्पेस तो चाहिए मुझे बिफोर द टाइम बेंग, स्टेटमेंट को रब करते हैं। लो जी, व्हाट इज वी बी माइनस वी ए, माइनस 25/√2, पहले बनेगा ये 1 - 4, फिर बनेगा ये 4 - 1। चेक कर लो, 1 से 1 4 से कैंसिल, 0 आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस 0 कैसे हो सकता है भाई, सोचने का विषय है। देखते हैं इसको भी, देखते हैं इसको भी, देखते हैं इसको भी। वो बना रखी है मैंने, उसको मैं दोबारा बनाता हूं यहां पर, कहां बनाएंगे, चलिए यही करते हैं, यही बात कर लेते हैं, यही बात कर लेते हैं। पॉइंट कौन से भाई आपके, पहले कौन से 1 4 1 2 3 4 1 4, तो पॉइंट पहले यहां था भाई 1 4, x1 और y4। कहां आए हो आप 1 4 से 4 1 पे, यहां आए हो भाई आप, तो आप इसके बिल्कुल नॉर्मल मूव किए हो भाई। जब आप नॉर्मल मूव करते हो तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। व्हाट इज cos 90, 0, ई डॉट डी आर। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो आपको इसको, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और एंड वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आल्सो, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। कोई डाउट हो बच्चा इसको, देख लो। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, देयर आर 2 points A 0, 0, 0 and B 3 meter, 2 meter, 1 meter in field E is equal to I cap y plus j cap x volt per meter. Find VA minus VB. By definition, VA minus VB is equal to B to A E dot dr is equal to minus A to B EX dx plus EY dy plus EZ dz। यही है बच्चा जी, कोई और तो नहीं है, देख लो। थोड़ा सा मैं काम अभी मैं
लिख रहा हूं, फिर वो उसके बाद बोलते हैं। व्हाट इज ई एक्स, चेक कर लो भाई, वाई डी एक्स। व्हाट इज ई वाई, एक्स डी वाई, और वो थर्ड वाला है नहीं भाई, यही बनेगा। आज मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई है क्या कि मैं इनको सेपरेट नहीं कर सकता, एक्स वाले में वाई आ रहा है, वाई वाले में एक्स आ रहा है, इसलिए मैंने इनको सेपरेट नहीं किया। कर सकता था x1 to x2 y1 to, वो नहीं किया मैंने काम। अब ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन रूल चलेगा, मल्टीप्लीकेशन रूल चलेगा भाई। मैंने जान के न्यूमेरिकल किया ऐसा सा, ताकि आपको एग्जाम में हो तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन रूल चला रहा हूं ऑफ डिफरेंशिएशन, ध्यान से देखना जरा। व्हाट इज डी एक्स वाई, क्या होता है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई नहीं होगा इसका डिफरेंशिएशन, यही नहीं होगा मल्टीप्लीकेशन रूल के अकॉर्डिंग, यही तो देखो, यही तो है। तो क्या बन जाएगा ये, माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी, ये डिफरेंशिएशन बन जाएगा इसका एक्स वाई का, डी एक्स वाई। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, क्या बन जाएगा उसका, सिंपल एक्स वाई बन जाएगा। ए पॉइंट के पॉइंट कौन कौन से हैं, 0,0,0, बी के कौन से हैं भाई, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने यहां पहुंचते पहुंचते, B2 आएगा, उल्टा कर दिया मैंने यहां पहुंचते पहुंचते, B2 है, B2 है, ठीक है जी। तो B के कौन से नीचे हैं, 3,2,1, 0,0,0। अब पहले अपर लिमिट वो तो 0 आ जाएगी, माइनस लोअर, तो क्या बनेगी भाई, x के लिए 3 और y के लिए 2, -6 वोल्ट आंसर आ जाएगा। अभी तक मेरे पास क्या था कि फील्ड आइदर अलोंग x कंपोनेंट में x था, y कंपोनेंट y था, अब वो x और मैंने क्रॉस भी कर दिया कंपोनेंट, तो मैंने यहां पर आपका ये मल्टीप्लिकेशन रूल चलाया डिफरेंशिएशन का। तो इसका मतलब क्या ये नहीं होता, इसका मतलब अब इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खत्म, x y आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा? तो बच्चों आज मैंने सिर्फ, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, आपका सिर्फ पोटेंशियल की इंट्रोडक्शन दी है कि मैंने पोटेंशियल निकालना कहां से और कैसे निकालना है। तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी से आपको पोटेंशियल निकाल कर दिखाया है, और जो आज निकाल लिया पोटेंशियल, अब उसको आगे आर्टिकल की फॉर्म में करेंगे। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।